हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं सब लोग? सब लोग ठीक हैं? सर आवाज नहीं आ रही सर। आपकी। तो मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। बाकी लोग भी कंफर्म कर दीजिए, आ रही है ना आवाज? ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। यस सर। ओके ओके। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि 30 तारीख से आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम है। तो यार, एग्जाम है तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन क्लास है। आप लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ना चाह रहे थे क्योंकि ये ट्रायंगल चैप्टर है, त्रिभुज चैप्टर है, और इसमें आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही थी। बताओ बेटा, ऐसा है यस सर। ना? यस। तो हम लोग ना इस वाले चैप्टर को खूब अच्छे से सीखेंगे, और जितनी भी चीजें हो सकती हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज आप इसको अच्छे से रिवाइज जरूर करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। देखो बेटा, जैसा कि आपको मालूम चली गया है कि हम लोग क्लास 10th का है ना चैप्टर नंबर 6 रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। मुझे बस इतना बता दो कि त्रिभुज कहते किसे हैं? कौन बताएगा बेटा? सर त्रिभुज जो तीन रेखाओं से मिलकर बना जिसकी तीनों कहा साइड जाता है। बराबर होती है। सर जो तीन रेखाओं से मिलकर बना हो ठीक है, त्रिभुज कहलाता है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, एक ऐसी बंद आकृति, ठीक है, समझना मेरी बात। एक ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सर त्रिभुज। यस, त्रिभुज बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। है ना? ठीक है, ध्यान देना। त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति होती है जो तीन भुजाओं से मिल करके बनी होती है। त्रिभुज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे तीन भुजाएं अगर हैं तो तीन कोण भी हैं। देखो भुजाएं कौन कौन सी हैं, अगर इस वाले चित्र में देखो तो एक है भुजा ए बी, एक है भुजा BC 80A। सी, और कौन कौन से तीन कोण हैं? तो एक है कोण, A कोण B कोण C। हाँ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण बी सी ए, एंड कोण सी ए बी। बताओ, यहाँ तो कोई समस्या है? नो सर। नो सर। बहुत अच्छी बात। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताओ। जैसे मान लो अ, अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूँ कि इस तीनों कोण का योग अगर कर दें तो कितना आता है? सर 180। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों, एक त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग है ना, तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि हम लोगों ने कर ली। अब आते हैं अपने टॉपिक। देखो, अगर आप अपना एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे तो सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स। क्या मिलेगा बेटा? सर समरूप आकृतियां। यस, ठीक है। अब ये, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये होता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग को सीखना है। थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। सर समरूप आकृतियां वे होती ना जो मतलब देखने में तो एक जैसी लगती है पर उनके साइज अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, देखो, दो समरूप आकृतियों के आकार तो समान होते हैं, परंतु जो इनके माप होते हैं ना, जो इनके मेजरमेंट्स होते हैं वो समान नहीं होते। मतलब देखने में तुमको
लगेगा कि यार ये तो सिमिलर है, एकदम सेम ही तो है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। तो इस प्रकार की कोई आकृति अगर होगी तो उसको हम लोग समरूप आकृति कहेंगे। जैसे मान लो कि तुम ना दो वृत्त को ले लेते हो, देखो एक मान लो यह वृत्त है और यह एक वृत्त, दोनों वृत्त ही हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों वृत्त ही हैं, लेकिन उनके साइज में अंतर है। एक थोड़ा, जो पहला वाला है एक थोड़ा बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है, लेकिन इस प्रकार की आकृतियां कहलाती हैं समरूप आकृति। ठीक है, इस प्रकार की आकृतियां कहलाती हैं समरूप आकृतियां। बताओ बेटा, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। यस, तो इसे बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। अच्छा, आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं? समकोण त्रिभुज, यस सर। ठीक है। तो देखो बेटा, तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण है ना, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, थोड़ा समझने का प्रयास करना। समकोण त्रिभुज एक ऐसा कोण होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर। मान लो मैंने एक त्रिभुज ऐसे बनाया जो कि समकोण है, और एक मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, मैंने ऐसे, आप लोग खुद सोच के बताओ, क्या ये दोनों समरूप आकृतियां हैं, सिंगुलर फिगर्स हैं? सर समरूप है। समरूप है। कोई भी दिक्कत यहाँ तक? नो सर। है ना, बहुत ही बढ़िया, नो सर। गुड बेटा, गुड। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि जो समरूप आकृतियां होती हैं, ठीक है, उनके आकार तो सेम होते हैं, बट उनकी जो साइज हैं, जो उनकी भुजाएं हैं, वो छोटी बड़ी हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपके स्क्रीन पे एक फिगर आ चुका है। देखो, यह मान लो पहला फिगर है और यह मान लो दूसरा फिगर है। ठीक है, दो फिगर है। आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं? यस सर है। यस सर। ठीक है, यस सर है। क्यों है बेटा, रीजन बता दीजिए। यस सर, क्योंकि दिखने में तो ये एक जैसी है, पर इनके आप माप अलग अलग है। बिल्कुल, इनके एंगल समान। ठीक है। तो ये देखो, दिखने में बिल्कुल सेम है। ठीक है, दिखने में ये बिल्कुल सेम है, बस जो इनके माप है वो अलग अलग है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब सुनो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। पता है समरूप आकृतियों की क्या खास बात होती है? मान लो अगर कोई समरूप आकृति है, और समझो और डीप में समझो। ठीक है, अगर कोई समरूप आकृति है, तो मान लो अगर कोई आकृति है तो उसके बीच में कोण बनता है ना, तो बेटा कोण तो समान होते हैं। कोण कैसे हो जाते हैं? समान, यानी एकदम इक्वल। लेकिन जो उनकी भुजाएं की माप है, ठीक है, वह भिन्न भिन्न हो सकती है। देखो यहाँ पे 85 डिग्री है, यह भी 85 है। यह 70 डिग्री है, ये भी 70 है। ये देखो 105 डिग्री, ये भी 105 डिग्री। 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री। लेकिन अगर हम भुजाओं के बारे में बात करें तो देखो यह 2.4 सेंटीमीटर है, तो ये 4.8 सेंटीमीटर है, जस्ट इसका दुगुना है। अरे भाई, 2.4 का दुगुना करोगे क्या 4.8 नहीं आ जाएगा? यस सर। इसी तरीके से 2.5 का 2 टाइम्स करो तो कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से। 2.5 का 2 टाइम्स करो, कितना? 5 जाएगा। 1.5 का 2 टाइम्स, 5.0। यस 3 सेंटीमीटर। 2.1 का 2 टाइम्स करोगे तो 4.2 सेंटीमीटर। तो तुम देख सकते हो, 4.2 सेंटीमीटर। हाँ, तो तुम देख सकते हो जो पहली फिगर है, ठीक है, और जो दूसरी फिगर है, एक तरीके से देखा जाए
कि पहली फिगर को दुगुना बना दिया गया है, 2 टाइम्स कर दिया गया है, तो दूसरी फिगर बन गई है। तो ये दोनों आपस में समरूप आकृतियां हैं और इनके कोणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समरूप आकृतियों के कोण हमेशा बराबर होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बताना जरा, क्या ये समरूप फिगर है? नो सर। सर नो सर। सोच के देखो। सर समरूप है ये। कैसे? सर क्योंकि है ना, अगर पहले वाले ए सर बी समरूप है ये। दुगना करेंगे, एक भुजा ले ली सर हमने, डीसी ले ली, हम 2.1 का दुगना करेंगे तो 4.2 आ जाएगा सर। देखो बेटा, यहाँ पे दो बातें हैं, ठीक है, यहाँ पे दो बातें। देखो, इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये सब के सब 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यह एक वर्ग है, तुम देख सकते हो यह क्या है, यह एक वर्ग है, तो सब 90 डिग्री है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ पे क्लियरिटी होती यह 90 डिग्री का है, तब तो यह समरूप होता। तो दो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऐसे बताया होता ये 90 डिग्री है, तब ये दोनों समरूप हैं। लेकिन अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो बेटा क्या ये समरूप होगा? नहीं सर। यस, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़ेंगे, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। पहला सवाल लिखा है, सभी वृत्त समरूप होते हैं या सर्वांगसम? अच्छा, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? सर एक आकृति दूसरी आकृति पर ढकने पर पूरी ढक जाए उसे सर्वांगसम कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो दो वर्ड होते हैं, सर्वांगसम, सर्वांगसम, और एक होता है समरूप। यार दोनों में ना अंतर पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोग बड़े कंफ्यूज रहोगे। देखो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये तुम्हारा हाथ है ना, लेट्स सपोज, मान लो, तो ये जो तुम्हारा एक हाथ है जस्ट दूसरे वाले हाथ के एकदम सर्वांगसम होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, यस सर। सर्वांगसम का मतलब है कि एकदम एक दूसरे पर आ जाना, चाहे वो आकार में, चाहे वो आकृति में, चाहे वो साइज में। यानी कि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वह एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो मैंने एक ऐसे ना, मैंने एक ऐसे मान लो आयत बना दिया, और इस आयत का मैंने एक क्लोन बना लिया। क्लोन मतलब इसका जस्ट जुड़वा भाई। तो बताओ ये दोनों फिगर सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे? होगी सर। बिल्कुल, तो ये दोनों फिगर सर्वांगसम होंगे। लेकिन गलती से भी मैंने एक को छोटा ऐसे बना दिया, ठीक है, मान लो एक को छोटा बना दिया, क्या अब ये सर्वांगसम है? नो नो सर। सर। नहीं, ये सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम की कंडीशन ये है कि सभी की सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी कि मान लो अगर यह 6 सेंटीमीटर है तो यह भी 6 होना चाहिए, लेकिन ये तो छोटा है, 6 हो ही नहीं गा, मतलब कुछ और ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मान लो 2 हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो ये दोनों सर्वांगसम तो नहीं हो सकते किसी भी हाल में। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं कि यही फिगर मैं यहाँ ना बना के यहाँ बना देता, यहाँ, तो बताओ ये समरूप होते कि नहीं होते? यस होगी सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, ये समरूप होते हैं। ठीक है, मान लो ये 6 है, इसको 3 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, इसको 1 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। तो ये दोनों ही फिगर आपस में क्या है? समरूप। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सर्वांगसम और समरूप दोनों क्लियर हो गया। अब मैं आगे क्वेश्चंस करवाता हूँ यार। क्वेश्चन पे आ जाओ। यस, क्वेश्चन पे आ जाओ।
पहला लिखा हुआ है कि सभी वृत्त, अब तुम लोग खुद सोच के बताओ क्या होते हैं, सर्वांशम कि समरूप? सर समरूप। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जवाब। तो देखो बेटा, जो वृत्त है वो छोटा बड़ा हो सकता है। मान लो किसी ने बस इतना छोटू सा एक वृत्त बनाया, लेकिन किसी ने इतना बड़ा बना दिया ऐसा। तो देखो इनके आकार में अंतर है कि नहीं है? हालांकि अगर देखा जाए जो इनका शेप है, शेप तो सेम है, लेकिन जो इनकी साइज है वो छोटी या बड़ी है। तो इनको सर्वांगसम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सर्वांगसम के लिए कंडीशन होता है कि बिल्कुल एक दूसरे पे आ जाना चाहिए, एकदम लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ बराबर हो, आकार भी बराबर हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी वृत्त के बारे में बात की गई है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक वृत्त छोटा है तो हम ऐसे जिंदगी में छोटा वृत्त ही बनाएंगे। छोटी बड़ी चीजें बन सकती हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में समरूप समरूप है। बताओ पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और ये सब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। सेकंड क्वेश्चन, सभी वर्ग बताओ कैसे होंगे? सर समरूप। सर समरूप। समरूप। बिल्कुल सही बात है। तो मान लेते हैं कि आपने एक वर्ग बनाया है ना, ऐसे मान लो बना दिया, एक वर्ग ऐसे बन गया, लेकिन एक वर्ग ऐसे भी तो बन सकता है, थोड़ा बड़े में। समरूप है। Yes. बेटा शांत रहिए, कोई भी शोर मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों वर्ग हैं, दोनों स्क्वायर हैं, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम के लिए उनकी जो भुजाएं हैं वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे किसको? इस समरूप वाले को। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलो 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड के बारे में तुम लोग बताओ। बताओ सभी, अब उसके बाद से डैश है, अब डैश में 2 विकल्प, समद्विबाहु और समबाहु। बताओ। समबाहु। सर समबाहु। समबाहु, ओके। ठीक है, देखो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी खास बात ये है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? ठीक है, तो उसकी तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो मान लो अगर ये जो पहला वाला त्रिभुज मैंने बनाया समबाहु है, तो इनकी आपस में भुजाएं बराबर होंगी। ये जो दूसरा सर वाला, आवाज बिल्कुल कम हो गई। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो बेटा जिसको भी आवाज कम आ रही है ना, तो प्लीज क्लास को ज्वाइन कर लो, रीज्वाइन कर लो, ठीक है? क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज तो ठीक है सर। ओके, अब ध्यान दो। तो मैंने ये बोला कि जैसे ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, नीचे वाला भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि जो इनकी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। तो ये दोनों ही आपस में समरूप होंगे, लेकिन समद्विबाहु के लिए कंडीशन बदल जाती है। ठीक है, समद्विबाहु दिखने में अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। मान लो तुमने एक समद्विबाहु बनाया कुछ इस तरीके का, मान लो एक छोटी सी ये भुजा है और इस पे तुमने एक समद्विबाहु इतना बना, ठीक है। एक समद्विबाहु ऐसे भी तो बन सकता है कि इतनी बड़ी भुजा बनाई ये वाली और इनकी भुजाएं ये वाली। बताओ क्या ये दोनों दिखने में समान प्रकार की लग रही हैं बेटा? नो सर। नो सर। है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों दिखने में समान प्रकार की नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये दोनों ही समद्विबाहु हैं। यह भी समद्विबाहु
यानी कि दो भुजाएं बराबर, ये वाली और ये वाली, और यह भी समद्विबाहु, समद्विबाहु, लेकिन किसी भी प्रकार से दिखने में समान नहीं लग रही, यानी कि इनका जो शेप है वो सेम नहीं है। और यही वजह है कि जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि वो सब के सब समरूप होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे चित्र ही अलग अलग महसूस हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम समबाहु त्रिभुज को बना लोगे तो किसी भी तरीके से बनाते जाओ वो हमेशा आपस में समरूप ही होंगे। चलो, मुझे उम्मीद है आपको तीनों ही प्रश्न समझ में आए होंगे। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। लिखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, पहला कंडीशन उनके संगत कोण। और बताओ यहाँ पे क्या आएगा, दो खाली स्थान है। सर संगत कौन से कौन होते हैं? संगत कोण क्या होता है, बराबर, बराबर या फिर समानुपाती। संगत भुजाएं समानुपाती। बहुत सही बेटा। अभी को याद करो, मैंने एक सवाल करवाया था अभी जस्ट, आई थिंक ये वाला, क्या, हाँ ये वाला। यहाँ पे देखो संगत कोण बराबर थे कि नहीं बराबर थे? यस सर। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए और जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वाले में आ जाएगा संगत कोण बराबर। सर संगत कोण के बारे में बताना, कौन से होते हैं संगत कोण? ओके ओके, बता देते हैं। और दूसरा ये संगत भुजाएं समानुपाती, बिल्कुल बता देते हैं बेटा, बस चिंता मत करो। देखो बेटा क्या होते हैं संगत कोण, जैसे मान लो कि तुमने ना एक ऐसे समकोण त्रिभुज बना लिया और एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना लिया ऐसे। मान लो इसका नाम तुमने रखा ए बी सी, मान लो इसका नाम तुमने रखा पी क्यू आर। तो ये जो एंगल बी है, इस एंगल बी का जो संगत कोण होगा वह होगा एंगल क्यू। जो एंगल सी है उसका संगत कोण होगा एंगल आर, और जो एंगल ए है उसका संगत कोण होगा एंगल पी। संगत कोण का मतलब होता है जो उसी के साथ में हो, उसी के मतलब होता है ना कि उसी के जैसा हो या उसी के बराबर हो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया यह 90 डिग्री है, मान लो यह 40 डिग्री है और यह 50 डिग्री है, तो इस Q का वैल्यू भी 40 डिग्री हो और इस P का भी वैल्यू 50 ही डिग्री हो, तब जाके बोलेंगे कि ये वाला 50 डिग्री और ये वाला 50 डिग्री संगत कोण है, यह वाला 40 डिग्री और यह वाला 40 डिग्री संगत कोण है, और ये जो 90 डिग्री है ये वाला 90 डिग्री आपस में संगत। आया समझ में? यस सर। है ना? तो एक कहावत तुमने सुना होगा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो बस समझ लो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, पहला वाला दूसरा वाला दोनों सेम, उसी को बोलते हैं संगत, करेस्पॉन्डिंग। क्लियर है? यस सर। ओके। और संगत भुजाएं क्या होती हैं, चलो ये भी जान लो। देखो इस वाली भुजा का जो संगत भुजा होगा वो ये होगा, यानी कि ए बी के रिस्पेक्ट में जो संगत भुजा होगी बेटा वो होगी आप, हाँ पी क्यू या क्यू पी। अगर मैं पूछूं आपसे बताओ बीसी के संगत भुजा कौन सी है? सर क्या हुआ? आर क्यू। यस, क्यू आर या आर क्यू। एसी के संगत भुजा कौन सी है? सर पी आर। गुड बेटा, पी आर। हाँ बताइए, कोई डाउट? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुजों की समरूपता। हालांकि मैंने ये डिस्कस कर लिया बट कोई बात नहीं, फिर से डिस्कस करेंगे। त्रिभुजों की समरूपता क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो बेटा दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं
जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, ठीक है, और उनके जो संगत कोण हैं वे कैसे हों? बराबर। बराबर। अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं संगत कोण क्या होता है, संगत भुजा क्या होती है ना। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, पहला कंडीशन, उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो और उनके जो संगत कोण है वो बराबर। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। यहाँ पर इस ए बी भुजा का मान कितना है? बताओ, ए बी भुजा का मान 2 सेंटीमीटर है। यस सर। ओके बेटा, फिर इस बीसी भुजा का मान बताओ। सर 3 3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और ए बी हो गया, बीसी हो गया, सी ए का मान सर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो पी क्यू का मान है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान है 6 सेंटीमीटर, और आर पी 8 का सेंटीमीटर। मान, यस, 8 सेंटीमीटर। बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा, तो अगर हम बोलें कि जो ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा का जरा संगत भुजा बनाना कौन सा है? ए बी भुजा का संगत भुजा, पी क्यू। पी क्यू। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर ए बी भुजा का जो संगत भुजा है ना वो पी क्यू है। चलो, ए बी का मान रखो। ए बी का मान है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का अनुपात निकालो कि कितना आ जाएगा? सर वन। 1/2। 1/2। इसी तरीके से अगर हम बोलें बीसी की संगत भुजा कौन सी है? सर क्यू आर। क्या हुआ? यस, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर, और बीसी की वैल्यू है 3, 1/2 आ जाएगी। 1/2 आएगी सर इसकी भी। इसकी भी 1/2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। लगे हाथों तीसरे वाले के बारे में भी पता कर लेते हैं। सर इसकी भी 1/2 आएगी। यस, यस सर। 4/8। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात है बेटा, जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो कैसा आ रहा है? सर समान। एकदम समान आ रहा है, एकदम इक्वल आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हमेशा इक्वल आएगा अगर वो क्या है, समरूप है तो। एक बच्चे ने कहा सर क्या हमेशा इक्वल में आंसर आएगा? बेटा, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इक्वल ही आना चाहिए। अगर मान लो अलग अलग आ रहा होगा, मान लो अगर 1/2 कोई आए, दूसरा वाला 1/3 आया, अगला 1/5 आ जाए, तो समझ जाना कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो सर वो क्या सर्वांग सम होंगे? नहीं नहीं, तब वो सर्वांग भी नहीं होंगे, वो एक अलग ही आकृति, एक अलग अलग आकृति बन जाएगी फिर। ठीक है सर। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं? यस सर। ओके यस ओके, सर। बहुत बढ़िया। सर। अच्छा, एक चीज और, अब मैं जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा। जैसे मान लो तुमने प्रूफ कर लिया कि दोनों ये आ, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, और अगर हम तुमसे बोल दें कि चलो बताओ, अगर यह 66 डिग्री है तो मुझे कोई बता सकता है इस वाले का मान कितना होगा? सर 66 डिग्री होगा। सर। 66 डिग्री। अब आप लोग समझ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, किसी ने दुगना तिगुना इसको नहीं किया, सबने बराबर बताया। तो बेटा हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर समरूप त्रिभुज हैं तो कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उनकी भुजाओं में परिवर्तन हो जाता है एक निश्चित अनुपात में। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, यस सर। मान लो हम इस वाले कोण को बोल देते हैं अगर 50 डिग्री का है, तो बताओ ये कितना होगा? सर ये भी 50 डिग्री। होगा।
ये 50। यस, तो ये भी 50 डिग्री ही हो। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो बेटा अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, अदरवाइज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सर समझ लिए। समझ लिए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर एक मिनट, जो स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ हाँ हाँ, सर ले लिया। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपको और सिखा देना चाहता हूँ। जैसे तुमने देखा कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ना, ए बी सी, और वह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो समरूप को दिखाने का तरीका होता है गणित में कुछ इस तरीके का। कहीं पर भी अगर ऐसा बना है तो समझ जाना कि वो दोनों आकृतियां कैसी हैं। समरूप। समरूप। कोई डाउट किसी को? नो नो सर। सर। अब एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलो देखो, क्या ये बड़ा होगा? एक सेकेंड, शायद ये बड़ा नहीं होगा क्या? नहीं, ये बड़ा नहीं होगा, छोड़ो हटाओ। चलो कोई बात नहीं, बड़ा नहीं होगा तो हम खुद करके दे देते हैं। एक फिगर है ऐसे, एक फिगर है ऐसे, ठीक है। मान लो इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, और ऑलरेडी दे रखा है कि जो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज ए बी सी है वह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आपको बताना है एक्स का मान क्या होगा। अब एक्स कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। इसकी वैल्यू है, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू है, मान लेते हैं 100 डिग्री। ये है तुम्हारा 30 डिग्री, और ये है तुम्हारा एक्स डिग्री। चलो बताओ एक्स का मान। 50 डिग्री। सर 50 डिग्री। तो 50 आएगा। 50 डिग्री सर। 50 डिग्री। 50 डिग्री। ओके, कैसे पता लग रहा है? सर सर क्योंकि है ना, त्रिभुज का मान। सर सर 100 और 30 को जोड़ लेंगे, बराबर में 180 कर लेंगे, फिर बन। यस, तो आप ऐसे बोलोगे कि चूंकि दोनों ही आकृतियां समरूप हैं, क्या हैं? सर समरूप। यस, देखो अब यहाँ से जानकारी मिल गई। ये सवाल में जो दे रखा है, जो गिवन है, इसने ही आपका पूरा काम आसान कर दिया है। यहाँ पे बोला गया है कि दोनों ही आकृतियां समरूप हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इनके कोण होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। यस सर। यस बिल्कुल। सर। और अगर आपस में इक्वल होंगे बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि इनके कोण जितने भी हैं सब के सब बराबर होंगे। तो उस हिसाब से यह वाला कोण 100 डिग्री, यह वाला कोण 30 डिग्री। और याद करो क्लास की स्टार्टिंग में अभी मैंने सिखाया था आपको कि एक त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग कितना होता है। सर 180 डिग्री। 180। यस, तो 100 प्लस 30 हो जाएगा आपका 130। तो x बराबर हो जाएगा 130 में से 180 में से 130 जाता है तो 50। किसी को कोई डाउट है? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करके देखो। क्वेश्चन देखो क्या है।
क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक समकोण त्रिभुज ऐसे है, एक ऐसे, ठीक है। बोला जा रहा है कि दोनों ही समरूप हैं। मान लो इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी, मान लो इसका नाम रख दिया एम एन ओ, और ये साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एम एन ओ के। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। अब x कहाँ है, x यहाँ है। एक सेकंड रुक सर क्या बताना है? जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ। सर एक्स का मान 10 है। नहीं बेटा, ऐसे ऐसे थोड़ा 5 है x का मान, 5 है। आएगा फिर, 5 आएगा कैसे। सर क्योंकि सर। इसका दुगना होता है ना, मतलब छोटे वाला तो x है, x का दुगना मतलब 10 है सर, उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 10। हाँ, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो देखो मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ। लिखने का तरीका ये है कि अभी देखो हम लोगों ने सिमिलैरिटी पढ़ा, समरूपता पढ़ा। समरूपता में मैंने आपको अभी को डिस्कस किया था कि जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है कि नहीं होता है। सर होता है। होता है। अगर हम ए बी का अनुपात निकाल लें एम एन के साथ में, तो क्या यह ए सी बटे में एम ओ के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा। यस तुम सर। देखो, तुम चित्र देखोगे तभी जाके क्लियरिटी आएगी। ए बी बटे एम एन बराबर ए सी बटे एम ओ, एकदम संगत भुजाओं को लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, संगत भुजाओं का अनुपात। अब बस वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। ए बी की वैल्यू है 10, एम एन हमें नहीं मालूम है, ए सी की वैल्यू है 8, एम ओ की वैल्यू है 4, 4 टू जा 8 और 10 बराबर 2x, विच इम्प्लाइज दैट x बराबर 10/2 यानी कि 5। बताओ बच्चा, आया कि नहीं आया समझ में। आ गया सर। यस सर। आगे बढ़ जाएं। यस सर। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे प्रमेय 6.1। बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ना और नोट भी करना, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, तो इस प्रमेय में ये बोला जाता है, ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि है क्या। मैं पहले एक बनाता हूँ त्रिभुज ताकि आपको क्लियरिटी आए, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे क्या है कि त्रिभुज मान लो मैंने बना दिया, त्रिभुज ए बी और सी। जो रेखा बीसी देख रहे हो ना, बीसी बच्चों, बीसी रेखा देख रहे हो आप, बीसी वाली। यस सर। हाँ, तो इस बीसी के समांतर एक ना तुम रेखा खींचो जो कि ए बी और ए सी को दो बिंदुओं पे कट करती है। ये एकदम इसके समांतर होनी चाहिए, मतलब यह वाली लाइन और यह वाली लाइन आपस में कैसी होनी चाहिए, समांतर। समांतर। समझो। हाँ, समांतर। मान लो इसका नाम तुमने रख दिया डी और इसका नाम रख दिया मान लो तुमने टी।
तो जब तुम ऐसा करोगे कि जो तीसरी रेखा यानी जो बीसी रेखा है उसके समांतर एक रेखा डीई को खींचोगे, कि जो डीई है वो ए बी और एसी को दो बिंदुओं डी और ई पे कट करती है, तो जो इनके अन्य भुजाओं के अनुपात है ना वो बराबर होते हैं। कौन से अनुपात, ध्यान देना। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। देख पा रहे हो आप लोग, AD यस सर। DB AE बटे EC। क्लियर है ये बात? सर स्क्रीन नहीं आ रही। ना बाकियों को भी स्क्रीन नहीं आ रही है? सर आ रही है। सर आ पलक बेटा रिज्वाइन करो, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल इस पे बनता है बेटा। कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा समझो, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, इस पे सवाल के थोड़ा सा ध्यान दो। सर इसमें जो एडी है वो डीबी के मतलब समान है ना? फिर से बोलना, फिर से। एडी सर जो एडी है वो डीबी के समान है ना? बिल्कुल भी नहीं, ना 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 ना, गलत बात। देखो यहाँ पे अनुपात बराबर आएगा, यानी जो एडी का अनुपात तुम लोगी बेटा डी बी के साथ में, वह अनुपात बराबर आएगा एई और ईसी के अनुपात के। बस इतना बोला जा रहा है यहाँ पे, ये नहीं बोला जा रहा है कि एडी और डीबी आपस में इक्वल होंगे, वो एक अलग केस बन जाएगा। अगर तुम दोनों को बराबर कर लेते हो तो वो एक अलग केस बन जाएगा। यहाँ पे हम अनुपात ले रहे हैं, यानी इस वाले पार्ट का अनुपात लेना है इस वाले पार्ट से, इस वाले का लेना है अनुपात इस वाले से। ओके सर। समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताना, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं तुमसे कि ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लो ये है आपका x सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लो बेटा जी ये है 48 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है x का मान क्या है। आपको बताना है x का मान क्या आएगा। प्रमेय, हाँ करिए, सॉल्व करिए। प्रमेय जो इसी पर आधारित है, 6.1 पे आधारित है ये जो सर सिस्टम। 16। हाँ बताइए प्रियंका। 16। सर 16। ओके ओके, बाकी लोग? यस सर 16 आ जाएगा। पक्का? यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे ही देगा जो सवाल है ना, कैसे देगा ये मैं आपको बता भी देता हूँ। बोल देगा कि दिए गए चित्र में डीई समांतर है बीसी के, ऐसे बोलेगा वो कि दिए गए चित्र में डीई समांतर है बीसी के, और जो डीई है वो ए बी और एसी को दो बिंदुओं डी और ई पर कट करती है, ठीक है। तो बताइए एई का मान क्या होगा, यानी एई बराबर क्वेश्चन मार्क दे देगा, तो जो दे रखा है रखते जाओ। एडी का मान है 4, डीबी का मान है 12, एई हमें निकालना था और इसी बराबर 48। कट करो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 48 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 48 बराबर 3 का गुणा x में हो जाएगा, तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर 48/3 यानी कि 16। तो आपका उत्तर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, एक सवाल दें, आप लोग घर से करके ले आओगे? यस सर। अ,
ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कल आऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इसको डिस्कस करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो। सर कर लिया नोट। ओके बेटा। सर रुको 2 मिनट। हाँ हाँ, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिए।